देखो, जब ये बात माता मैना ने सुना तो मैना मैया ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद जी, ऐसा संसार में कौन वर है और ऐसे वर से बरने से तो अच्छा मेरी कन्या कुमारी रह जाए। नारद जी ने कहा, देवी, जो जो आपकी कन्या के हाथ में रेख है, अगर वो सब सगुण बन जाएंगे, लेकिन ऐसा एक ही प्रकार का वर है। बोले कौन? बोले भोलेनाथ। अब जो तुम ही सुता पर नेहू, तो वस जाय सिखावन देहू, करई सुतब जहि मिलई महेशु, आन उपायन मिटई कलेशु। इसलिए अगर मेरी बातों पर आपको विश्वास है, तो आप ऐसा करिए, ये कन्या महेश को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप करे। नारद बचन सगर्भ सहितु, सुंदर सब गुण निधि विस्कृतु, अस विचार तुम तजहु असंका, समहि भात शंकर अकलंका। देखो, ये अवगुण भी भगवान भोलेनाथ के पास सगुण बन जाते, दिव्य बन जाते, अमंगल भी मंगल बन जाता है मेरे प्रभु के पास जो आ जाता है। और देखो, माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ का घोर तप किया, और इतना तप किया, इतना तप किया, क्या कहना। मूल फल खाए संगत सरस, मूल फल खाए साग खाए सत बरस बिताए, साग खाए सत बरस गवाए। कछु दिन मोजन बारी बतासा, कछु दिन मोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परहि सुखाई, बेल पाती मही परहि सुखाई। दीन सहस सौ मत सोई खाई, पुनि पड़ी घरे सुखानी पड़ना, उमही नाम तब भयउ अपरना। बेलपत्री का सेवन किया, परना नाम हो गया, घोर तप किया। और देखो, जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। इधर भगवान भोलेनाथ जब से सती माता ने तन को त्याग दिया, तब से विरागी जैसा जीवन जीते हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप सेल निध तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराया, तुम विनय व्रत को निर्वाह। भगवान श्री राम प्रकट हो गए हैं, जो सील के भंडार हैं, तेज पुंज हैं। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। राम जी प्रकट हुए भोले बाबा के पास और समझाया, और कथा कौन सी सुनाई? पार्वती माता सती जो है राम जी की कथा नहीं सुनी, लेकिन यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को हमारे राम जी ने पार्वती की कथा सुनाई। अति पुनीत गिरिजा कै करणी, अबिस्तर सहित कृपा निधि बरणी। पार्वती का जन्म, कर्म का तप, सब कुछ भोले बाबा को भगवान श्री राम ने कहा। और भगवान श्री राम भोले बाबा से कहते हैं, अब बिनती मम सुनहु शिव जो, मोह पर निज नेह। भगवान भोलेनाथ के, भगवान श्री राम के तीन संबंध गिनाते हैं। क्या? अगर आप मेरे स्वामी हैं तो मेरी विनती सुनिए, अगर आप मेरे मित्र हैं
तो मेरे नेह मेरे प्रेम को स्वीकारिए। अब बिनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज ने। और अगर आप मुझे स्वामी मानते हैं तो फिर मेरा आदेश सुनिए। जाई विवाह सैल जी यग मुगी मेरा आदेश है जाकर के शैल पुत्री से विवाह करिए, यही वर दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा यद्यपि आपने जो कहा ये ठीक नहीं है, लेकिन कहते हैं कह शिव जतपि उचित यश नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही। यद्यपि आपने जो कहा उचित नहीं है, लेकिन स्वामी के वचन को मैं कैसे न मानूं? सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ओ सिर धरे आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपने जो कहा उस आशीर्वाद को, उस आदेश को मैं अपने सिर पे रखता हूं। और आप तो मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी बात को टाल दूं, ऐसा हो नहीं सकता। मातु पिता और गुरु के वाणी, मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिना विचार करहि शुभ जानी। मातु पिता मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिना विचार करे शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारा। कहते मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिना विचार करे शुभ जानी। इसमें विचार करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। मां ने कहा पुत्र ऐसा कर, तो निश्चित ही मां कह रही है जरूर इसमें मेरे कोई भले की बात है। पिता कह रहा है मेरे भले की बात है, गुरु कह रहा है इसमें मेरे भलाई की बात है। और जो प्रभु कह दे तो फिर कहना क्या। और आप तो मेरे प्रभु हैं, मैं आपकी बात कैसे टाल दूं? माथे पर रखता हूं आपकी आज्ञा। भगवान ने कहा माथे पर मत रखो। अच्छा बताओ भगवान ने क्यों कहा माथे पे मत रखो? क्योंकि भोले बाबा के माथे पर कौन है? गंगा जी। अब माथे पे रखेंगे तो बह नहीं जाएगी। तो भगवान कहते माथे पर मत रखो, हृदय में रखो। क्योंकि माथे पर रखोगे तो गंगा जी की तरह बह गई तो फिर तो बात बिगड़ जाएगी। प्रभु कहते हैं प्रभु तो सो सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहा प्रभु हर हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राख्यो जो हम कहेऊ। जो हमने कहा उसे उर यानी हृदय में रखो, उदर में रखो, माथे पे रखने की जरूरत नहीं है। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। देखिए इधर शंकर भगवान ने वादा तो कर लिया विवाह करूंगा, लेकिन माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। अच्छा ये बताइए, जब भोले बाबा ने स्वीकार कर लिया कि शादी करनी ही है, तो फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? तो शंकर भगवान कहते मेरे प्रभु से हम समझा रहे थे तब भी पार्वती ने परीक्षा ली थी, तो बिना पार्वती की परीक्षा लिए हम इसे कैसे स्वीकार कर लें पार्वती को, इसलिए परीक्षा ली। और देखो सप्तऋषि पहुंचे, सप्तऋषि पहुंचे, सप्तऋषियों ने बड़ी सुंदर बात कही, बड़ी बड़ी बात कही। आप किससे शादी करने जा रही हैं? किसको अपना वर बनाना चाहती हैं? महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम,
जही कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन का। अरे उस महादेव से बोले नारद जी ने बताया। बोले नारद, अच्छा ये बताओ नारद का परिवार है क्या, शादी की है क्या है? उनकी बातों में आप आज देवर्ष नारद के कितनों का घर तोड़वा दिया नारद जी ने, दक्ष के कितने बच्चों को बैरागी बना दिया नारद जी ने, आप उनकी बातों में आ गए हैं? और आपको मालूम है महादेव कौन? अमंगल भय, अमंगल का भंडार है? महादेव अवगुण भवन, अवगुण के घर है ये, भवन यानी घर है? और आप उनसे शादी करने के लिए कह रही हैं, उनसे करेंगे, उनको पति रूप में स्वीकार करना। अगर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम आपके लिए बहुत सुंदर वर ढूंढे हैं। कौन? बोले भगवान विष्णु, 4 भुजाधारी हैं, कितने सुंदर हैं, लक्ष्मीपति हैं, आप उन्हें वर लीजिए। माता पार्वती ने कहा आपको दुनिया में और कोई नारी नहीं मिली और कोई कुमारी नहीं मिली, हम ही मिली क्या बताने के लिए है? अब तो चाहे मैं मर जाऊं या कुमारी रह जाऊं, बरूंगी तो शिव को ही बरूंगी।